भाई जब एग्जामिनर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन करता है। क्वेश्चन में है थोड़ा ना कुछ, लेकिन बस गुस्से में है, कुछ ना कुछ आपको परेशान करने के नुक्से ढूंढ रहा है वो। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। आपसे कह रखा है कि उसकी हवा के अंदर जो है फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लगा दें आप। तो फोकल लेंथ एयर में दे रखा है कितना, प्लस का 20 सेंटीमीटर। आपसे कह रखा है कि इफ इट इज मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। ये एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना, 1.6 है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये एक ऐसे मटेरियल का, अब मटेरियल को कुछ भी कह दो यार, आप कुछ भी कह दो। मैं गिलास बोल दूं, मत बोलो, गिलास का तो 1.5 होता है, उसके अलावा कुछ और मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रहने दो। इसको आप क्या कहोगे यार, क्या कहोगे भाई? कॉन्वेक्स लेंस है, पहले तो हवा में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो इस मटेरियल को एम ही बोल दो। एयर के रिस्पेक्ट में मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.6। तो यहां पर इसकी फोकल लेंथ कुछ ना कुछ थी। क्या रखा, कितनी थी फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर। भाई ये 20 सेंटीमीटर दे रखा था आपको एयर के अंदर। अब आगे उसने बोल दिया कि इफ इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, अगर इसे 1.3 वाले मीडियम में आपने रख दिया तो आपसे कह रहा व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, जब आप फॉर्मूला लगाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसको सही करके दिखाते हैं तो आप इस तरह से दिखाते हैं, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो है, फोकल लेंथ जो होती है कुछ इस तरह से निकाली जाती है। ये आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब 1 μ2। आपको पता है कि अगर आपने लेंस को हवा में रखा हुआ है ना, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता हवा के रिस्पेक्ट में बोला जाता, कि हवा के रिस्पेक्ट में इस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपके पास एक केस है हवा वाला, दूसरा केस है लिक्विड वाला। आपने अब क्या किया है, इस लेंस को लिक्विड में रख दिया, तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा दूसरे केस में। ध्यान देना आपको ये, तो आप उसको निकाल लो ना पहले ही। क्या, लिक्विड के रिस्पेक्ट में, लिक्विड के रिस्पेक्ट में मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप कहोगे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। मैं कहूंगा बात तो सही है भाई, तो ये भी एयर के रिस्पेक्ट में होते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होते हैं ये भी। तो मटेरियल का जो है एयर के रिस्पेक्ट में मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.6, एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.3। पॉइंट हटा दोगे तो आप कह सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 13। ये है एल म्यू एम की वैल्यू, ध्यान रखना यूज होगी ये। अब आपको यहां से एक चीज पता लग जाएगी कि फोकल लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप कहोगे सिंस वी नो दैट फोकल लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, इसका मतलब आपसे कह रखा है कि मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, तो आप रेशियो निकाल लो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो आपको पता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि आप लिक्विड में देख रहे हो, तो मीडियम मत कहो ना, इसे लिक्विड ही कह दो प्रॉपर वे में। तो भाई फोकल लेंथ लिक्विड में कितनी होगी, तो आप यहां पर ये कहोगे लिक्विड के रिस्पेक्ट में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1। एयर का मतलब क्या हो गया, एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1। अब आप कहोगे सर आपने तो बड़ा इजी कर दिया। भाई इजी करता हूं मैं हर न्यूमेरिकल, आप देखें प्लेलिस्ट के अंदर। यहां से आपको लिक्विड के अंदर निकालनी है फोकल लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एफ ए इधर पहुंच जाएगा, और ए म्यू एम की वैल्यू आपके पास कितनी है, दिया हुआ है ए म्यू एम मतलब 1.6। एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.6 माइनस का 1, और एल म्यू एम की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 13, और ये भी माइनस का 1। ठीक है, तो लिक्विड में निकल कर आ जाएगी एफ एयर कितना दे रखा आपको, एयर में कितनी दे रखी है, कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर। आहा 20 यहाँ रख दो, 1.6 में से -1 करोगे तो आ जाएगा 0.6। एलसीएम ले लो इसका,
इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16 माइनस के 13 अपॉन 13। भाई 13 और 1 का एलसीएम 13, 13 की टेबल में 13 कितनी बार जाएगा, एक बार, उस एक की मल्टीप्लाई 16 से, 16 1 से 16। 1 की टेबल में 13 कितनी बार जाएगा, 13 बार, 13 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो माइनस का 13। ये एलसीएम लेने का तरीका, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट यहाँ सोल्व करूंगा, अभी रुक जाओ, अभी तो मुझ में जान है, मुझ में जान है भाई। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर 0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, 16 में से 13 निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 3 से 6 जो है 2 बार कट जाता, 3 दूनी 6। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 की 13 से करेंगे तो 13 चौके 52, वैल्यू आ जाएगी 52। तो लिक्विड के अंदर फोकल लेंथ कितनी आ गई, 52। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं फोकल लेंथ इन लिक्विड आ जाएगी प्लस के 52 सेंटीमीटर। और आपको पता है ना कि जब कोई सराउंडिंग मीडियम एयर के अलावा कुछ और आ जाता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फोकल लेंथ आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ध्यान देना बच्चे, बहुत सुनने में बहुत गलती करते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये है कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता चला जाएगा तो जो भी आपके पास लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ती चली जाएगी। सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर बराबर हो गया तो फोकल लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी लेंस की। लेंस जो है एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। और अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया तो नेचर ऑफ द लेंस चेंज हो जाएगा। अगर ये कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, और कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स की तरह। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर बता दिए। चलो आगे चलते हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऐसे लगाए जाओ मेरे साथ।